अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं HVAC प्रोफेशनल और मैं हूं राजा अज़रयात। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आया कि जी इंटरव्यू के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी पंप्स और सेकेंडरी पंप्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है, या प्राइमरी पंप कौन से होते हैं और सेकेंडरी पंप्स कौन से होते हैं चिल वाटर पाइपिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ, आप उनको याद रख लें कि चिल वाटर पाइपिंग के अंदर जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि ETS रूम के बारे में डिटेल्स बताएं। जब भी आपका ETS रूम का जिक्र आता है तो वहाँ पर आप जहाँ पे आपने सबसे बेसिक एक चीज़ बतानी होती है वो होते हैं टाइप्स ऑफ पंप्स। कि वहाँ पे हमारे पास दो टाइप के पंप यूज़ होते हैं, प्राइमरी पंप्स और सेकेंडरी पंप्स। अब प्राइमरी पंप्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पंप्स कौन से होते हैं, क्योंकि कुछ नए बंदे जो छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पंप्स ही होते हैं, वहाँ पे प्राइमरी पंप्स नहीं होते। तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या बताएंगे प्राइमरी पंप्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पंप्स कौन से होते हैं। तो पहले तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का वाटर आ रहा है, ठीक है, कि आपका चिल्लर प्लांट दूर लगा हुआ है, वो आपको साइड के ऊपर चिल्ड वाटर मतलब के प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चिल्ड वाटर डायरेक्ट आपके हीट एक्सचेंजर से कनेक्टेड है, तो फिर आपकी बिल्डिंग के अंदर ओनली आपके पास सेकेंडरी पंप्स होंगे जो आपकी बिल्डिंग के अंदर पानी को सर्कुलेट करेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी बिल्डिंग हाई राइज होती है, वहाँ पे 2-3 जोन बने होते हैं, तो वहाँ पर चिल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट चूँकि ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से मतलब पानी चिल्ड वाटर आ रहा होता है उसको पहले प्राइमरी पंप्स जो हैं वो हीट एक्सचेंजर के अंदर सर्कुलेट करते हैं, फिर वही प्राइमरी पंप्स जो हैं उनको वापस चिल्लर्स के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो वो पंप्स जो कि चिल्ड वाटर को डील करते हैं या चिल्ड वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं चिल्लर से लेके हीट एक्सचेंजर के बिटवीन, ठीक है। चिल्लर से चिल्ड वाटर पंप वाटर को लेते हैं और आपके हीट एक्सचेंजर से सर्कुलेट करवा के वापस चिल्लर के अंदर पानी को भेज देते हैं, वो आपके प्राइमरी पंप्स होते हैं, ठीक है। और वो पंप्स जो आपकी बिल्डिंग के सर्किट को के पानी को सर्कुलेट करते हैं वो आपके सेकेंडरी पंप्स होते हैं। सपोज आप ETS रूम के अंदर हैं और आपके पास वहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, तो हीट एक्सचेंजर के अंदर आपके दो सेक्शन होंगे, एक आपका हॉट सेक्शन होता है या आपका कोल्ड सेक्शन होता है। जो आपका हॉट सेक्शन या हॉट सर्किट होता है, अगर आप हीट एक्सचेंजर के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है हॉट इन हॉट आउट, तो वो आपकी बिल्डिंग का सर्किट के लिए होता है। जहाँ पे आपका लिखा होता है कि कोल्ड इन और कोल्ड आउट, इसका मतलब है कि वो आपका चिल्लर से आने वाला पानी या डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से आने वाला पानी जो है वो आपका कोल्ड इन और कोल्ड आउट होगा, ठीक है। अब वो कोल्ड इन और कोल्ड आउट पानी को जो भी पंप सर्कुलेट करवा रहे होते हैं वो पंप्स आपके प्राइमरी पंप्स होते हैं, ठीक है। और हॉट इन और हॉट आउट को जो पंप सर्कुलेट करवा रहे होते हैं वो आपके सेकेंडरी पंप्स होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। और सेकेंडरी पंप्स हमेशा बिल्डिंग साइड के ऊपर होते हैं और प्राइमरी पंप्स जो हैं वो आपके चिल्ड वाटर वाली साइड के ऊपर होते हैं, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल मोस्टली जो है वो चिल्ड वाटर पंप्स की जो है प्राइमरी पंप्स की वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग या जो भी एम पावर की कंपनियां होती हैं वो उनको डील कर रही होती हैं। तो आपके प्राइमरी पंप्स और सेकेंडरी पंप्स के अंदर जो आपकी डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में फिटिंग्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है सम टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि जब भी आप ETS रूम के अंदर जाएंगे आपके प्राइमरी पंप्स हमेशा आपके ETS रूम के अंदर रहेंगे, ठीक है। जब भी आप ETS रूम के अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि कौन से पंप आपको चिल्ड वाटर सर्किट को डील करते हैं और कौन से पंप आपके बिल्डिंग के सर्किट को डील करते हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग से रिटर्न लाइन आ रही होती है, फिर जो बिल्डिंग को सप्लाई जा रही होती है, उनके बिटवीन जो पंप होगा वो आपका सेकेंडरी पंप होगा, ठीक है। तो इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए HVAC के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।